लद्दाख में एलएसी पर भारत चीन अफवाज के दरमियान टकराव की सूरत-ए-हाल। लद्दाख के बाद उत्तराखंड में दोनों ममालिक ने बढ़ाई पेट्रोलिंग। दिल्ली में वज़ीर-ए-आज़म मोदी की सदारत में आला सतही मीटिंग। वादी में कोरोना वायरस से एक और मरीज की हुई मौत। महलूकीन की तादाद में इजाफे से अवाम में तशवीश। लॉकडाउन 11वें हफ्ते भी जारी। शुमाली कश्मीर में जम्मू कश्मीर पुलिस पर सीएमओ के साथ मुबैना ज्यादती का इल्जाम। श्रीनगर में डॉक्टरों ने किया एहतजाज। लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू से मामले में मुदाखलत की अपील। लॉकडाउन के पेश नजर जनूबी कश्मीर में सयाहती मकामात वीरानी का मंजर कर रहे पेश। वेरीनाग बाग में छाया सन्नाटा, सयाह गायब। और लाइन ऑफ कंट्रोल पर आज भी हुई शदीद गोलाबारी। सरहदी इलाकों में लोगों में दहशत का माहौल। रिहायशी इलाकों में मकानात को पहुंचा नुकसान। आदाब नाज़रीन, अभी तक की उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं आसिफ रशीद और अब पेश है खबरों की तफसील। भारत और चीन ने मुतनाज़ा अक्साई चिन इलाके के वादी गलवान में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात अपनी अपनी अफवाज की तादाद में इजाफा कर दिया है। वादी गलवान के अतराफ में चीनी फौज ने तकरीबन 100 खेमे नस्ब कर दिए हैं और पेंग्यांग सो झील में फौजी कश्तियों की तादाद भी बढ़ा दी है, जिसके बाद भारतीय फौज की तादाद में भी इजाफा किया गया है और कशीदगी मुसलसल बढ़ रही है। दूसरी तरफ चीन का इल्जाम है कि भारत दोनों मुल्कों के दरमियान हुए एक मुआहदे की खिलाफवर्जी करते हुए यहाँ फौजी बुनियादी ढांचे तामीर कर रहा है। भारत और चीन के दरमियान फौजी कशीदगी की इस पेशरफ्त से कबल 5 मई को पेंग्यांग सो झील इलाके में दोनों मुल्कों की तकरीबन 250 फौजियों के दरमियान झड़प हो गई थी, जहां दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ लोहे की सलाखों और डंडों का इस्तेमाल किया था, जहां पथराव भी हुआ था, जिसमें दोनों अतराफ काफी नुकसान हुआ था। इस तरह का एक और वाक़ा 9 मई को सिक्किम के नाकोला दरा इलाके में पेश आया था, जब भारत और चीन की 150 फौजी आमने सामने आ गए थे और इस झड़प में 10 फौजी जख्मी हुए थे। इतलात के मुताबिक चीन ने इलाके में 10,000 फौजी भी एलएसी पर तैनात कर दिए हैं। इधर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज दिल्ली में सीडीएस जनरल बिपिन रावत के साथ आला सतही मीटिंग की, जिस दौरान वज़ीर दिफा को मौजूदा हालात से आगाह किया गया। इधर वज़ीर आज़म की सदारत में भी आज एक आला सतही मीटिंग हुई, जिसमें तीनों अफवाज के सरबराहान मौजूद रहे। जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम का एक शहरी जिसको कोरोना वायरस के इन्फेक्शन में मुब्तला पाया गया, आज सुबह श्रीनगर में मौत हो गई। इस तरह जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस से 24वें मरीज की मौत वाक़ हुई। जिला कुलगाम के खालूरा नामी गांव का 90 साला शहरी स्किम्सोरा अस्पताल श्रीनगर में था, जहां आज सुबह उसने आखिरी सांस ली। मज़कूरा बुजुर्ग शहरी नमूनिया में मुब्तला था और जिसका कोरोना टेस्ट गुज़श्ता रोज़ मुस्बत आया था। मरकज़ के ज़ेर-इंतज़ाम इलाके जम्मू कश्मीर में इस वायरस से मरने वालों की तादाद मजमूई तौर पर 24 हो गई है, जिनमें 22 मरीज वादी कश्मीर से थे। इन अमवात के बाद लोगों में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर में आज आखिरी इतलात मिलने तक 59 मुस्बत केसेस सामने आए थे, जिसके बाद मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में इस मोहलिक वबा में मुब्तला अफराद की तादाद 1756 तक पहुँच गई। जम्मू सूबे से आज 15, जबकि आखिरी इतलात मिलने तक वादी कश्मीर से 44 मुस्बत मामलों की तस्दीक हुई है। आलमी वबा कोरोना वायरस के नतीजे में जारी लॉकडाउन के चौथे मरहले के 9वें रोज भी मुल्क की दीगर हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर में भी खामोशी नजर आई। वादी में अगरचे बढ़ते कोरोना वायरस के केसेस से अवाम में तशवीश की लहर पाई जा रही है। वहीं लॉकडाउन को कामयाब बनाने के लिए सिविल और पुलिस इंतजामिया ने मुख्तलिफ इलाकों में खारदार तारें बिछाकर बंदिशें आयद की हैं। वादी के अतराफ व अकनाफ में आज भी लॉकडाउन के दरमियान मुख्तलिफ अजला में निजी गाड़ियों की तादाद में इजाफा देखने को मिला। वादी भर में मजमूई तौर पर कारोबारी मराकज़ बंद हैं और हर तरह की सरगर्मियां ठप पड़ी हैं। जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर पुलिस और डॉक्टरों को कोरोना वॉरियर्स के तौर पर जाना जाता है, लेकिन पिछले कई दिनों से आपसी तसादुम की खबरें भी मौसूल हो रही हैं, जो इंतहाई अफसोसनाक है। श्रीनगर में एक माहिर अमराज कल्ब को पुलिस ने जिस तरीके से तजलील किया था, इसके बाद सुबह इंतजामिया की जानिब से कोऑर्डिनेशन कमेटी का ऐलान भी किया गया। ताहम कमेटी का हुक्म अभी कागज़ पर सूखा भी नहीं कि बांडीपुरा जिले में चीफ मेडिकल ऑफिसर को इसी तरीके से पुलिस की जानिब से जलील किया गया और उन्हें रोका गया, जिसके बाद बांडीपुरा जिले के बड़े पुलिस एहलकार की मुदाखलत हुई और उन्हें आगे जाने की इजाज़त दी गई। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि दोनों कोरोना वॉरियर्स आपस में इस तरह से लड़ेंगे तो क्या कोरोना की जंग को जम्मू कश्मीर इंतजामिया और अवाम जीत पाएगी? जान जोखिम में हमने डाला है और जान जोखिम में डालते हैं हम लोगों को बचाते हैं और हम लोगों को आप लोग पकड़ते हो।
इधर वादी कश्मीर में डॉक्टरों के साथ मुबैना बदसलूकी के खिलाफ डॉक्टर्स सरापा एहतजाज हैं। श्रीनगर में आज सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में डॉक्टरों ने पुलिस की कार्रवाई पर खामोश एहतजाज किया। डॉक्टरों ने लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से मुतालबा किया कि वो मामले में जाती मुदाखलत करें ताकि ऐसे वाक़ात दोबारा रोनमा ना हो। वहीं पुलिस इंतजामिया के मुताबिक उन्होंने आपसी अफाब तफहीम से मामला हल कर लिया है। चंद रोज कबल सार्फिन के खातों में मरकजी मुआवनत वाली स्कीम के तहत रुपए डालने की खबरें सामने आने के बाद मुख्तलिफ अजला में बैंकों के सामने लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। सार्फिन ने बैंक हुकाम के कामकाज पर आज सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें मुसलसल बैंकों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, ताहम उन्हें खातों में कोई भी पैसा नहीं दिया गया। इधर जनूबी कश्मीर में इलाकाई देहाती बैंक हुकाम का कहना है कि उनके पास ताहाल कोई भी सर्कुलर नहीं आया है जिसके तहत अवाम बैंकों के चक्कर काट रही है। शुमाली कश्मीर में मारूफ सयाहती मकाम गुलमर्ग के साथ जुड़ा गूगल डारा, जिसे गुलमर्ग बी के नाम से भी जाना जाता है, जहां इंतजामिया की जानिब से सख्त पाबंदियों के दौरान भी ईद के मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हुई थी। इलाके में समाजी दूरी की धज्जियां उड़ाए जाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस इंतजामिया हरकत में आई और आज इलाके में खुसूसी नाके लगाकर इस इलाके को सील किया गया। इलाके में आज अगरचे सन्नाटा पसरा था, ताहम पुलिस यहां लोगों की नकलो हमल देखने के बाद लोगों को सख्त हिदायत दे रही थी ताकि समाजी फासले को बरकरार रखा जाए और आलमी वबा से अवाम को जल्द निजात मिले। शुमाली कश्मीर के परिहासपुरा पटन में इंतजामिया की जानिब से SSM कॉलेज को क्वारंटाइन सेंटर में तब्दील किया गया है, ताहम क्वारंटाइन सेंटर में क़याम पजीर लोगों की हौसला अफजाई और ईद का त्यौहार मनाने की कमी को दूर करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने सिंहपुरा पटन में एक अनोखी और काबिल सताइश पहल की है। मीरगुंड पुलिस पोस्ट के अफसरान की हिदायत पर अपने घरों से दूर रह रहे क्वारंटाइन सेंटर्स में लोगों के लिए एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जहां उनके लिए पुलिस ने इंतजामिया की अहकामात के मुताबिक मौसीकी का भी पूरा इंतजाम किया ताकि इन लोगों की हौसला अफजाई की जा सके। सब जिला बनिहाल में आज आयुष की जानिब से सहाफ़ियों में अद्वियात तकसीम की गई। दीगर महकमों के मुलाजमीन के साथ साथ संगीन सूरत हाल में जहां सहाफ़ती बरादरी भी अपने खिदमात अंजाम दे रही है, वहीं पर आयुष की जानिब से सहाफ़ियों को राहत पहुंचाने और इनके हौसला अफजाई करने के साथ साथ आज अद्वियात तकसीम की गई ताकि कोविड-19 के दौरान वो खुद को महफूज रख सके। आलमी वबा कोरोना वायरस के पेश नज़र जारी लॉकडाउन ने जनूबी कश्मीर की जिला अनंतनाग में भी वेरीनाग बाग को वीरान कर दिया है। वेरीनाग बाग में ईद के मौके पर या जून जुलाई में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिलती थी, ताहम रवां बरस लॉकडाउन के दौरान यहां सन्नाटा पसरा है, जिसे इंतजामिया ने फिलहाल एहतियातन बंद किया है। मकामी लोगों ने इंतजामिया से अपील की है कि बाग को खोलकर लोगों को कुछ हद तक राहत पहुंचाई जाए, जहां एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए लोग अपने बच्चों के साथ सैर व तफरीह कर सकें। जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला डॉक्टर गुलाम नबी यत्तो ने दीगर अफसरान के हमरा आज जिले के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, जहां उन्होंने जिले में जारी तरक्याती मनसूबों के कामकाज में हुई पेशरफ्त का जायजा लिया। जिला तरक्याती कमिश्नर ने कनीसपुरा बारामूला में वाक़ पॉलीटेक्निक कॉलेज के साथ साथ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला का भी दौरा किया, जहां उन्होंने मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने उन्हें जारी कामकाज के मुतल्लिक तफसीलात फराहम की। इस मौके पर उन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि मौजूदा हालात के पेश नज़र रुके पड़े कामों में सूरत लाएं ताकि इन मंसूबों को वक्त मुकर्रर के अंदर मुकम्मल किया जाए। इस केस में भी वैसे ही होगा। सरहदी इलाकों में कशीदगी मुसलसल बरकरार है। जिला पुंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल के बालाकोट सेक्टर में आज भी भारत और पाकिस्तान की अफवाज के दरमियान शदीद गोलाबारी का तबादला हुआ, जिसमें सरहद की इस पार कुछ रिहायशी ढांचों को नुकसान पहुंचने और कई मवेशियों के हलाक होने की इतलात मौसूल हुई हैं। मकामी लोगों के मुताबिक पाकिस्तानी फौज ने अलसुबह जिले के बालाकोट सेक्टर में भारतीय चौकियों के साथ साथ आबादी वाले इलाकों को निशाना बनाकर फायरिंग और मोटार शेल्स दागे। उन्होंने कहा कि LOC की हिफाजत पर मामूर फौजी एहलकार पाकिस्तानी फायरिंग और मोटार शेलिंग का मुअस्सर जवाब दे रहे हैं, ताहम इस दौरान सरहदी इलाकों में रिहाइश पजीर लोग खौफ के साये में जी रहे हैं। इधर सिक्योरिटी फोर्सेज ने आज शुमाली कश्मीर में जिला कुपवाड़ा की जोनरेशी इलाके में तलाशी ऑपरेशन के दौरान 2 UBGL ग्रेनेड बरामद करने का दावा किया। दिफाई ज़राए के मुताबिक फौज और पुलिस की एक मुश्तरका टीम ने जोनरोशी नामी गांव के
चौपान मोहल्ले में मुसद्दक़ का इतलात मिलने के बाद मुहासरे में लेकर यहां तलाशी कार्रवाई शुरू की और इस कार्रवाई के दौरान 2 यूबीजीएल ग्रेनेड बरामद किए गए। खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आसिफ रशीद को इजाजत दीजिए।